102। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति कैसे सांसद या विधायक बन सकता है, इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ अर्हताएं, कुछ एलिजिबिलिटीज दी गई हैं। और वहीं पर कोई भी जो संसद सदस्य है या फिर विधायक है, उसकी सदस्यता कैसे छीनी जा सकती है, इसके लिए भी जो प्रॉपर नियम बताए गए हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि दोस्तों, एक नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करता है, तो उस व्यक्ति को अपने संसद की सीट या फिर विधायक की जो सीट है उससे हाथ धोना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने भारत की नागरिकता खो देता है, जैसे वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है या फिर किसी भी और कारण से उसकी भारतीय नागरिकता खोती है, अगर वह विकृत मानसिकता का है, दिवालिया है या फिर संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य है। दोस्तों, ये बात हुई आर्टिकल 102 की। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि हमारी संसद में जो एक और अधिनियम काम करता है वो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें भी यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं जिसके तहत कोई भी व्यक्ति संसद की सीट के लिए अयोग्य हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी चुनावी अपराध में या फिर चुनाव के दौरान किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, तो उसे उसकी सांसद की सीट से हटाया जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना जिसके परिणाम स्वरूप 2 या 2 से ज्यादा वर्ष का कारावास हो, तो उस व्यक्ति की जो संसद सदस्यता है वो तो गई। यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 2 साल या 2 से ज्यादा के लिए दोषी पाया जा रहा है, उसे कोर्ट ने सजा दी है 2 साल या 2 से ज्यादा की, तब हम उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है उस समय के लिए जितने समय की उसे सजा मिली है, जैसे 2 साल, और उसके बाद फिर 6 साल और, यानी कि 2 साल प्लस 6 साल के लिए उसकी सीट गई। अब दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या इस चीज से बच नहीं सकते। सो इस चीज से बचने के बहुत से उपाय थे, मैं ये नहीं कहूंगी हैं, अभी भी कुछ उपाय हैं, लेकिन वो उपाय बहुत सही तिगड़म लगा के लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक उपाय जो यहाँ पर था वो ये था कि अगर आपको किसी अधीनस्थ न्यायालय ने बोला है आपको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है, जैसे सूरत कोर्ट ने सुनाई है, आप हाई कोर्ट में अपील कर दो, तो पहले क्या होता था कि जब तक कि आपकी अपर न्यायालय में, अपर कोर्ट में अपील चल रही है, तब तक आपकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होती थी। और ये लिखा हुआ था पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 8(4) में, सेक्शन 8(4) के अंतर्गत ये कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल या उससे ज्यादा के लिए दोषी पाया गया है और उसकी सदस्यता हट रही है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और अगर वो व्यक्ति अपर कोर्ट में जाकर के अपील कर देता है, तो उस व्यक्ति की सीट नहीं जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारे कानून का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, उसने 2013 में एक फैसला दिया जिसका नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फैसले के अंतर्गत यह कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपील भी करता है अपने इस फैसले के विरोध में, तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी, तो भी उस सांसद या फिर उस विधायक की जो संसद सदस्यता है वह तुरंत रद्द हो जाएगी।